दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। परीक्षित महाराज की एक गलती के कारण ही कलयुग का आगमन हुआ था। कलयुग के आगमन और इसकी आयु बढ़ने के साथ प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का पतन आरंभ हुआ। कलयुग के अंत में पतन अपनी चरम सीमा पर होगा, जिस कारण मनुष्य एक जानवर की भांति हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने भगवत पुराण शुकदेव गोस्वामी जी से सुना था। भगवत पुराण जो सभी पुराणों का निचोड़ है, जो भगवान श्री हरि की सभी लीलाओं को वर्णित करता है। इसको सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज को संपूर्ण आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। पूरा भागवत पुराण सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जी से कहा कि आप अत्यंत दयालु हैं। आपकी कृपा से ही मुझे जीवन का उद्देश्य मिला है। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। अब मैं स्वयं को पूरी तरह से भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी गहन इच्छा है कि मैं भगवान के ध्यान में लीन रहकर ही अपनी देह त्यागूं। आप मुझे आज्ञा दें। तभी परीक्षित महाराज समेत सभी साधुओं ने शुकदेव गोस्वामी जी की आराधना की और शुकदेव गोस्वामी जी वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित गंगा नदी के किनारे कुछ घास पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर एक पेड़ की तरह एक स्थान पर स्थिर हो गए। तभी तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित महाराज को काट लिया। उसके विष से महाराज परीक्षित का शरीर मिट्टी में मिल गया। इस महान राजा की मृत्यु को देख धरती से स्वर्ग तक सभी लोग शोकमयी हो गए। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पिता की मृत्यु का पता लगा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी सांपों की आहुति दी गई। तक्षक ने देखा कि शक्तिशाली सांप भी यज्ञ में जलकर भस्म हो रहे हैं। तब उसने इंद्र की शरण ली। जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक की आहुति अब तक क्यों नहीं दी गई है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि उसे इंद्र ने शरण दी है। जन्मेजय ने तक्षक के साथ इंद्र को भी यज्ञ में भस्म करने का आदेश दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से तक्षक समेत इंद्र अपने विमान से धरती की ओर आ रहे थे। जब बृहस्पति ने देखा कि मंत्रों की शक्ति से इंद्र भस्म हो सकते हैं, तब बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया कि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसके पिछले कर्मों के अनुसार होती है। तुम्हारे पिता महाराज परीक्षित को भी उनके पिछले कर्मों के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसीलिए हे राजन, इस यज्ञ में जो दूसरों को क्षति पहुंचाने की मंशा से आरंभ किया गया है, अनेक निर्दोष भस्म हो चुके हैं। कृपा करके इसे रोक दीजिए। तब जन्मेजय ने यज्ञ को रोककर गुरु बृहस्पति की आराधना की और इस प्रकार राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए और तत्पश्चात कलयुग का आगमन हुआ। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।